और यहाँ मैं हूँ किचन में, बना रही हूँ खाना। जो शाम को पूजा होती है करवा चौथ की, उसमें जो खाना हम भगवान को भोग लगाते हैं वो। तो यहाँ मैंने बना ली है, खीर बन गई है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। मैंने एक ही सब्जी बनाई है सिर्फ, वो भी मैं बना रही हूँ शाही पनीर। और मैंने यहाँ पुए भी बना लिए। सारा खाना बन गया है। ये कढ़ी है, कढ़ी भी हम लोग भोग लगाते हैं। ये पुए बनाए हैं, इसमें पूड़ियाँ तल के मैंने रख दी है। ये खुल नहीं रहा है, गैस बन गई है इसमें। सब्जी बन गई, खीर बन गई, और मुझे थोड़े से चावल रखने हैं। वो करने के बाद मैं फिर पूजा की तैयारी कर दूंगी सब कुछ। और बस उसके बाद आप लोगों के क्या क्या बनता है पूजा में बताइएगा। और बार बार ये लोग मुझसे पानी मांग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं मुंह में ना डालूं पानी, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा गला भी सूख रहा है। और ये मम्मी मेरी, हमारी मम्मी कहीं गई थी, वहाँ से ये चूड़ियाँ लाई थी, मैंने पहनी थी इनको अभी, लेकिन मैंने इसलिए उतार दी क्योंकि ये बहुत खन खन कर रही थी। और ये आटा लगा रही थी तो उसमें जा रही थी। बहुत ही प्यारी सी, वो गाना है ना, नीली पीली चूड़ी लई हो, तो उस पर मैंने रील बनाई है ये पहन के। तो मैंने इसको इसमें हैंग कर दिया है अभी, और मैं रख दूँगी। और मेरा फेस तो ऐसा हो गया पिचका सा, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत काम हो जाते हैं, उनके साथ बहुत बोलना पड़ता है। तो बस वही चल रहा है। और मैं पूजा की तैयारी भी करूँगी, तो वो भी मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी। मैं ये सब रखा है मैंने तैयार होने के लिए। तो अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। तैयार होके मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाऊंगी। सिंपल सी साड़ी है, कोई इतनी हैवी सी नहीं है। और बस, और मैं जा रही हूँ तैयार होने। हो गई हूँ तैयार, और अब मैं जा रही हूँ। ये सब मैंने ऐसे वियर किया हुआ है, और मैं अब जा रही हूँ तैयारी करने पूजा की। मेरा मेकअप कैसा लग रहा है बताइए आप लोग। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और यहाँ ये सब हो गई पूजा की तैयारी। अब मैं बस जा रही हूँ यहाँ करवा माता की पूजा करने। उसके बाद मैंने मंगाया है गजरा, और मैं पहनूंगी। और क्या मिला मुझे, और इधर मुझे ये भी मिला। और यहाँ मैं कर रही थी करवा माता की पूजा, जो पूजा करते हैं वो। तो उसके लिए मैंने पहले से ही सारी तैयारियां कर ली थी। उसके बाद मैं रेडी होके और पूजा करने आई थी। तो यहाँ जो भी भोग में बनाया था वो थाली रख ली थी मैंने, और जो भी चीज़ें होती हैं वो रख ली थी। सब लोगों के यहाँ कैसे होता है, क्या बनता है। इनको कच्चा खाना मतलब कढ़ी चावल, और पक्का खाना खीर पूड़ी सब्जी, आप जितने पकवान बना लीजिए वो भोग लगता है। तो दोनों ही बनाए थे मैंने भोग लगाने के लिए। और यहाँ मैं करूँगी अब इनकी पूजा। कथा पढ़ते हैं यहाँ, तो वो करूँगी। और ये एक फेस्टिवल ऐसा है कि इसमें जितनी भी लेडीज़ें होती हैं वो इसका बहुत वेट करती हैं, क्योंकि उनको अच्छे से तैयार होने को सब कुछ। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब फेस्टिवल है। और यहाँ मैं हो गई थी तैयार। ये मैंने एकदम मतलब जल्दी में ही साड़ी ली थी वहाँ पे, और इसका ब्लाउज़ भी तैयार नहीं हो पाया था, लेकिन कैसे भी करके मैच हो गया था एक, तो वो मैंने पहन लिया था। और यहाँ मैं खुद से ही रेडी हुई थी, पार्लर वगैरह मैं नहीं गई थी क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं था। और यहाँ मैं कर रही थी पूजा। यहाँ मैंने तिलक वगैरह लगाया, सुहाग का सामान होता है वो भी चढ़ाते हैं हम लोग। और मैं अपनी मम्मी को जो देती थी चढ़ा के, तो वो भी देती थी, लेकिन इस बार मम्मी नहीं है हमारे पास, तो मैंने सिर्फ श्रृंगार का सामान चढ़ाया था। और वो सामान भी अपनी पसंद का लाई थी। और हमारे यहाँ चांद मतलब 8:45 8:45 के बाद निकल आया था, तो हमने 9 बजे तक पूजा मैंने कर ली थी। और ये मैं सब तिलक वगैरह लगा के भोग वगैरह लगाया, फूल वगैरह माला वगैरह चढ़ाई। और उसके बाद मैंने पूजा की, आरती की, गणेश जी की पूजा की। इसमें गणेश जी की भी पूजा होती है, चौथ गणेश जी का ही होता है। तो करवा माता और गणेश जी दोनों लोगों की पूजा होती है। यहाँ मैं ये माला पहना रही थी, पर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उनको पहनाऊँ, तो मैंने फिर आगे ही रख दी थी। जो फल रखे थे उसी पे मैंने रख दी थी कि चलो रख देते हैं, क्योंकि कथा भी पढ़नी थी तो वो मुझे दिखे।
यहाँ मैंने हवन भी किया था। हवन भी करते हैं 5 बार, 5 बार 7 बार, आपको जितने बार करना है उतने बार हवन कर लिया था मैंने। और इसमें करवा भी बदलते हैं। अगर आपके साथ 2-3 लोग हैं तो आप उनसे बदल सकते हैं, और नहीं है तो आप अकेले ही बदल सकते हैं। तो मैंने तो अकेले ही बदला था, शुरू से ही मैं अकेली ही करती आई हूँ, तो मैं अकेले ही किया। मैं किसी के घर नहीं जाती, अपने घर पे ही करती हूँ ये पूजा। और लोग जैसे जाते हैं करवा, इसमें एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। और यहाँ ये मैंने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, तो ये सब अनवी ने ही प्लेट में रख दिया था। मैं ऐसे ही रख रही थी, उसने कहा माँ प्लेट में रखो, तो मैंने रख दिया। तो यहाँ मैंने उनको श्रृंगार का सामान चढ़ा के, श्रृंगार लेते भी हैं उनसे, सुहाग लेते हैं, तो वो मैंने लिया। श्री करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन इसकी रक्षा करें और हमें उचित फल प्रदान करें। बोले करवा माता की जय। और यहाँ कथा पढ़ने के बाद मैंने हवन किया। तो हवन के लिए मैं कपूर निकालना भूल गई थी, और ये सब मैंने रख लिया था, तो ड्रॉवर खुलना नहीं था। तो फिर मैंने एक रुई की बाती ही दीपक जला के फिर मैंने कर लिया था हवन। और हवन करने के बाद मैंने आरती करी गणेश जी की। और बच्चे थे नहीं, इसलिए शांति लग रही थी, वो अपने पापा के साथ चले गए थे कुछ लेने के लिए, नहीं तो दोनों ही बहुत ऐसा उधम-धम मचा रहे थे। और मैं रेडी अलग हो रही थी, अनवी रेडी अलग हो रही थी। मैंने उसका सूट नहीं किया था, मैं करती तो उसने इतना अपना मेकअप अजीब सा किया था कि मतलब बहुत अजीब सा, कि मैं मेकअप कर रही हूँ, आप तैयार हुई हो, मैं भी तैयार हुई हूँ। और टुक टुक उस टाइम सो गए थे, तो मैं रेडी भी हो गई थी, नहीं तो मुश्किल ही था फिर होना। और यहाँ वो लोग चले गए थे, इसलिए थोड़ी सी शांति लग रही है हमारे यहाँ। और बस फिर जब पूजा का टाइम आया चांद को अर्घ देने का, तो अनवी सो गई थी ऐसे ही हो रहा था दोनों का। तो यहाँ मैंने हवन कर लिया, और उसके बाद मैं करूँगी करवा चेंज करते हैं वो करके, और उसके बाद मैंने आरती करी, और उसके बाद मेरी यहाँ की पूजा संपन्न हो गई थी। फिर किया चांद का वेट, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं निकलता है, और पूजा का टाइम था 6 बजे से 7 बजे तक का ही था शायद, तो मैंने उसी बीच में पूजा कर ली थी।
और यहाँ ये मैं कर रही थी गणेश जी की आरती। आरती करने के बाद करवा माता की आरती करी और उनके बाद मैंने जो भोग में खाना बनाया था, भोग की थाली थी, वो मैंने भोग लगाया उनको। और चंद्रमा को अर्घ देने की भी थाली मेरी तैयारी थी। और यहाँ मैंने भोग में खीर, पूड़ी, सब्जी, कढ़ी, चावल और पुए बनाए थे, मिठाइयाँ थीं, यही सब बनाया था। और उसके बाद मैंने भोग लगा के प्रणाम किया और मेरी यहाँ पूजा संपन्न हो गई। फ़ोटो क्लिक करने के लिए कोई था नहीं, तो वो मैंने बाद में फिर क्लिक करवाई थी, थोड़ी ही करवाई, ज़्यादा नहीं करवाई थी। और यहाँ मैंने आचमन दे के मेरी पूजा संपन्न हो गई थी और मैं प्रणाम करके उठ गई थी। उसके बाद मैं चाँद को अर्घ दूँगी। हमारी करवा माता की पूजा हो गई और ये मैंने लगाया है नाक से सिंदूर। हमारे यहाँ पूजा पाठ होती है तो नाक से ही सिंदूर लगता है। और ये देखो दोनों इतनी मस्ती कर रहे हैं, कुछ कहने की नहीं। चलो आओ दोनों, चलो चांद देखेंगे, आ जाओ, आओ चांद देखेंगे बेटू, चलो छत पे चलना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ चूहा है ना, आ जाओ। और यहाँ चाँद को अर्घ देने के बाद फिर हस्बैंड की पूजा करते हैं, जो पति होते हैं उनकी। तो वो करने के बाद मेरा ध्यान टुक टुक पे था, क्योंकि हम लोग छत पे थे और कोई था नहीं देखने के लिए। तो मुझे ये लग रहा कि इधर उधर ना चले जाएं, तो बस मैं उनको देख रही थी, इसलिए मैं बार बार उनको अट्रैक्ट कर रही थी, टुक टुक बोल रही थी कि जिससे उनका ध्यान यहाँ रहे, इधर उधर ना जाएं। तो वो हमारे आगे पीछे ही घूम रहे थे। और यहाँ मेरा खुल गया था व्रत खोलने के बाद हम लोग चले गए थे नीचे और हमने फिर खाना खाया। तो ब्लॉग बस इतना ही है, एंजॉय करिए। कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। चलो लो, मैं पूजा करके चेंज करके मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मैं खाऊंगी खाना और इनको भी दूंगी। बस अनवी सो गई है तो उसको जगाऊंगी और टुक जग रहे हैं। मैंने कहा बच्चों को, और जो भोग की थाली थी हम वही खाएंगे। और ये मैंने चेंज कर है, टी शर्ट पहन ली है और प्यास लगी है, जा रही हूँ पानी पीने। और ये टुक्कू हमारे पूजा कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। और आप लोगों का व्रत कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल प्यास नहीं लगी, थोड़ा बहुत लग रहा था। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर, जब तक के लिए राधे राधे।